कल हमने पिवट टेबल एंड पिवट टेबल एनालिसिस का जो टॉपिक था वो कवर किया था। तो आज हम कवर करने वाले हैं हमारा पिवट चार्ट्स एंड पिवट चार्ट एनालिसिस टॉपिक। एंड मोस्ट ऑफ अगर टाइम बचेगा सो हम चार्टिंग एंड विजुअलाइजेशन नॉर्मल वाले भी कवर करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप वही अपना एक्सेल खोल लो। सेम फाइल खोल दी। ओके, गिव मी सेकंड, मैं भी खोल लेता हूँ। ठीक है। ये भी फाइल थी मेरी। हाँ, इसके अंदर हम यहाँ तक पहुंचे थे, राइट। सेकंड तो सेलेक्ट कर रहा है। तो इसमें हम यहाँ तक पहुंचे थे, हमारा पिवट टेबल्स वगैरह बन चुके थे, है ना। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। है ना, हमारे पिवट टेबल वगैरह बन चुके थे। अब हम इन पिवट टेबल्स के ऊपर पिवट चार्ट्स डालेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे मैंने क्या लिया है, ठीक है। मैंने लिया है, मैंने अपनी सेल्स ली है बेस्ड ऑन माय टाइम, एंड उसको स्प्लिट किया हुआ है सेगमेंट के हिसाब से। ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें कुछ इशू है। क्या हुआ है इसे। ठीक है। क्या हो रहा है? तो इसके पास स्पेस नहीं है इसको एक्सपैंड करने की, नो इशू। नॉर्मल चार्ट डालना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। चार्ट डालने के लिए आप या तो सिंपली इंसर्ट पे भी जा सकते हो, या फिर आप पिवट एनालिसिस से भी चार्ट डाल सकते हो। सबसे बड़ा पॉइंट कि जो पिवट चार्ट्स होते हैं, पिवट चार्ट भी ना इंडिपेंडेंट एंटिटीज नहीं है। मतलब जब आप पिवट चार्ट इंस्टॉल करोगे तब भी आपका एक पिवट टेबल बनेगा ही बनेगा। सो एक पिवट चार्ट हमेशा एक पिवट टेबल के ऊपर ही वर्क करता है, बिना पिवट टेबल के पिवट चार्ट एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है। तो या तो मैं इंसर्ट करके सीधा पिवट चार्ट डालूंगा तो पिवट टेबल क्रिएट कर देगा, बट मेरे पास पिवट टेबल ऑलरेडी मेरे पास क्रिएटेड है, तो मैं डायरेक्टली इसी को यूज करूंगा। ठीक है। तो मेरे पास पहले मैंने देखा कि मेरा डेटा है किस तरीके का। आई हैव टाइम लाइन, ठीक है, जिसके ऊपर मेरे पास सेल्स का डेटा है, दैट इज ऑल्सो सेगमेंटेड बाय सेगमेंट। ठीक है। तीन चीजें हैं मेरे पास। इसके लिए सबसे बेस्ट चार्ट जो मेरे को समझ आएगा वो है लाइन चार्ट समझ आएगा। मैं एक्स एक्सिस पे अगर अपना टाइम ले लेता हूँ, ठीक है, देन लाइंस दिखा देता हूँ फॉर द नंबर ऑफ सेल्स, एंड देन डिफरेंट डिफरेंट लाइंस को डिफरेंट डिफरेंट कलर कर दूंगा बेस्ड ऑन देयर सेगमेंट, करके दिखाता हूँ कैसे बोलता हूँ। एंड इसके लिए ना सबसे पहले तो मेरे को जो ये परसेंटेज में मैंने इसे कन्वर्ट किया हुआ था वो चीज रिमूव करनी पड़ेगी, मेरे को इसको प्रॉपर नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। सो आई विल सिंपली go over here, sum of sales, और to value field setting, एंड यहाँ पे show value as को नो कैलकुलेशन कर दूंगा ताकि कोई कैलकुलेशन ना परफॉर्म करे, वो बस प्योर नंबर्स आएंगे। ठीक है। अब यहाँ से मैं पिवट चार्ट पे जा सकता हूँ, एंड आई हैव कॉलम, आई हैव लाइन, आई हैव पाई, बहुत सारे हैं। मेरे को मैंने बताया जैसे कि लाइन चार्ट डालना है मेरे को। ठीक है। मैं इस तरीके से अपना लाइन चार्ट को सेलेक्ट करके ओके कर दूंगा। बस एक मेरा लाइन चार्ट आ जाता है कंज्यूमर, कॉर्पोरेट एंड होम ऑफिस की सेगमेंट्स के हिसाब से। ठीक है। इसको वहीं पे प्लेस कर देता हूँ मैं। थोड़ा छोटा किया और इसको मैं यहीं पे प्लेस करने के साथ थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ, वैसे यहाँ तक आ जाए। ठीक है ना, काफी ज्यादा छोटा किया वैसे तो मैंने इसे, बट आप चाहो तो इसे पूरा बड़ा भी रख सकते हो। एक काम करते हैं, बड़ा ही रख लेते हैं इसको। मैं स्लाइसर की थोड़ा आगे ले आते हैं और इसको ना स्लाइसर की हाफ लेंथ तक ले जाते हैं, स्पेस मिल जाएगा इसे। ठीक है। इस तरीके से लाइन चार्ट डलता है। अब जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ एंड आई गो टू पिवट चार्ट एनालिसिस, मैं यहाँ से फील्ड से लिस्ट देख सकता हूँ। ठीक है। ये मेरी सेम जैसे पिवट चार्ट के अंदर आती है उसी तरीके से यहाँ पे भी आती है। ठीक है।
यहाँ पे मेरे पास जो फिल्टर्स है और वैल्यूज है वो तो सेम कैटेगरीज हैं। जो फील्ड लिस्ट है वो भी सेम कैटेगरी है जैसे पिवट चार्ट के अंदर हुआ करती थी। यहाँ पे जो नई चीज आई है वो है लेजेंड एंड एक्सेस। मेरे रोज एंड कॉलम्स हुआ करते थे उसको रिप्लेस करके आ गए हैं अब लेजेंड एंड एक्सेस, है ना। और इसको बता देता हूँ क्या होता है। एक्सेस इज योर बेसिकली एक्स एक्सिस, ठीक है, कि आप एक्स एक्सिस पे क्या डालेंगे, दैट यू हैव टू पुट इन योर एक्सेस। एंड देन लेजेंड इज या जो ये कलर्स है ये कलर्स किस बेसिस पे आएंगे, दैट इज योर लेजेंड। ठीक है, सॉरी, ठीक है, दैट इज योर लेजेंड। ठीक है, अब लेजेंड में आप देखोगे यहाँ पे सेगमेंट है तो सेगमेंट के हिसाब से कलर्स आ रहे हैं। एंड यहाँ पे मेरा डेट वाला डेटा है तो डेट के हिसाब से यहाँ पे डेट्स वगैरह आ रही हैं। ठीक है, और जो स्लाइसेस हैं वो स्टिल यहाँ पे भी वर्क करेंगे। जैसे मैं फर्नीचर का करूँ तो चार्ट शिफ्ट हो रहा है ना। अगर मैं सिर्फ ऑफिस सप्लाईज का देखना चाहूँ, अगर मैं सिर्फ टेक्नोलॉजी का देखना चाहूँ, प्रॉपर चार्ट भी शिफ्ट होता है मेरा। ठीक है, फिल्टर को क्लियर कर दें, प्रॉपर चार्ट भी शिफ्ट होगा। ठीक है, इसी तरीके से मेरे पास बहुत सारे चार्ट होते हैं, मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। मैं पिवट टेबल एनालिसिस में जाके यहाँ पे पिवट चार्ट देखो, देखो कॉलम्स के हैं, लाइंस के हैं, पाई चार्ट्स हैं, बार चार्ट्स हैं, एरिया चार्ट्स हैं, एक्सेल स्कैटर प्लॉट्स हैं, मैप्स हैं, स्टॉक्स हैं। इसमें बट आप कई सारे देखोगे, कई सारे ना प्लॉटेबल नहीं है, जैसे स्कैटर प्लॉट हो गया, मैप हो गया, स्टॉक हो गया, ये सारे प्लॉटेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ये वाले चार्ट्स होते हैं ना ये मेरे नॉर्मल प्लॉटेबल होते हैं, मतलब जो नॉर्मल अगर मेरे पास डेटा है उसी में प्लॉट कर सकता हूँ मैं इन्हें। देयर इज अ प्रॉब्लम विद देम। ठीक है, तो दिस इज द प्रॉब्लम। सो सारे चार्ट में फेवरेट चार्ट के ऊपर प्लॉट नहीं कर सकता, बट मैं सारे ही चार्ट नॉर्मल डेटा के ऊपर प्लॉट कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने बेसिकली एक छोटा सा यहाँ पे चार्ट डाला है। लेट्स से मैं एक चार्ट और डाल लेता हूँ, नीचे वाले के लिए डाल देते हैं इस बार। तो आई विल गो टू पीवी चार्ट, पहले मैं देखता हूँ है क्या ये, कंज्यूमर कॉर्पोरेट एंड होम ऑफिस। नाउ इट इज बेस्ड ऑन रीजन, है ना। सो इसके लिए वी कैन डू पाई चार्ट, आई थिंक डिटेल्ड पाई चार्ट भी कर सकते हैं हम। अह, या फिर सरफेस चार्ट तो नहीं, इससे सही रहेगा। और कौन सा चार्ट वी कैन ऐड? एक सिंपल सा कॉलम चार्ट डाल लेते हैं, काम करते हैं। ठीक है, आई विल ऐड दिस वन, या एक 3D चार्ट भी डाल लेते हैं, 3D चार्ट डाल लेते हैं। ठीक है, ये वाला 3D चार्ट डाल लेते हैं। ठीक है, सिंपली इसे ओके करूंगा तो एक 3D चार्ट भी आ गया नीचे वाले डेटा के ऊपर। ठीक है, इसको मैं इसको बंद कर सकता हूँ एंड इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा डायरेक्टली नीचे। एंड इसकी लेंथ वगैरह सेम उसी की जितनी कर देंगे। ठीक है, अब जब मैं यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे भी मेरा डेटा चेंज होता है। ठीक है ना, सारा डेटा मेरा उसके हिसाब से मूव कर रहा है ना। यहाँ पे थोड़ा सा ये मिसमैच हो जाता है क्योंकि वो नेगेटिव में जा रहा है, बट मेरा उसके हिसाब से डेटा मूव कर रहा है। ओके, सिमिलर विद दिस, जैसे मैं सितंबर रखूंगा सिर्फ सितंबर का इन्फॉर्मेशन आएगी, अक्टूबर की सिर्फ इन्फॉर्मेशन आएगी। अब लाइन चार्ट में कुछ भी नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि कोई लाइन है ही नहीं, इट्स पॉइंट्स, है ना। देखो काफी ज्यादा छोटा आ रहा है, राइट। आई कैन एक्सपैंड इट, बस क्वार्टर्स आ जाएंगे, क्वार्टर यहाँ पे भी इसी तरीके से एक्सपैंड वगैरह होते हैं। ठीक है, तो क्लियर द फिल्टर्स फ्रॉम हियर, यहाँ से क्लियर है ही। ठीक है, ये मेरे बेसिक फेवरेट चार्ट्स में डालता कैसे हूँ। अब इसमें मान लो मेरे को कलर वगैरह चेंज करना है, तो लेट्स आई वांट टू चेंज द कलर ऑफ दिस लाइन, पे डबल क्लिक किया, सॉरी, हाँ, इस पे मैंने देखो इस पे क्लिक किया, यहाँ से आई कैन गो टू स्टाइलिंग। ठीक है, यहाँ से बस मल्टीपल स्टाइल्स अवेलेबल हैं उसके। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट, देन आई कैन चूज द फिल वगैरह। ठीक है, कि मेरे को इसका कलर वगैरह चेंज करना है अगर, तो आई कैन डू दैट एज वेल। ठीक है, आउटलाइन चाहिए, कलर चाहिए, जो भी चाहिए, आई कैन डू दैट। सिमिलरली विद दिस बार्स, यहाँ पे मेरे बार सेलेक्ट हुए,
सिर्फ ब्लू वाले बार सिलेक्ट करने हैं, ब्लू वाले सिलेक्ट हो गए, क्या फिल एंड आउटलाइन वगैरह यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ मैं। ठीक है, दिस इज बेसिकली डिजाइनिंग। बाकी मैं यहाँ पे जाके डिजाइनिंग तो कर ही सकता हूँ, जो प्रॉपर डिजाइनिंग होती है। ओके, बहुत ज्यादा कुछ खास यहाँ पे ऑप्शंस होते नहीं है। ठीक है, स्विच रोज एंड कॉलम, सेलेक्ट डेटा वगैरह के ही ऑप्शन होते हैं। सेलेक्ट डेटा का एक ऑप्शन काफी हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम आगे जब नॉर्मल चार्टिंग कर रहे होंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम आ जाते हैं पिवट चार्ट एनालिसिस पे। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शंस होते हैं वो सारे ना मेरे सिमिलर ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, वो सारे भी मेरे सिमिलर ऑप्शंस ही होते हैं, जैसे पिवट चार्ट के पिवट टेबल की डिजाइन पे था ना, वैसे ही होती है। देखो यहाँ पे चार्ट नेम वगैरह आ रहा है, फील्ड सेटिंग आ रही है, एक्सपैंड वगैरह आ रहा है, इंसर्ट स्लाइसर, इंसर्ट टाइमलाइन, फिल्टर कनेक्शन, सेम चीज, रिफ्रेश, चेंज डाटा सोर्स, सेम चीज, क्लियर एंड मूव चार्ट, सेम चीज, फील्ड्स, आइटम्स एंड स्टैट सेट्स, सेम चीज, एंड देन ये सब भी सेम चीज आ रही है। ठीक है, तो बेसिकली पिवट चार्ट एनालिसिस एंड पिवट टेबल एनालिसिस इतना ज्यादा डिफरेंट होता नहीं है। आपने एक चीज सीख ली तो आप दूसरे पे भी सेम ऑपरेशंस फॉर्म कर सकते हो, क्योंकि इन दी एंड पिवट टेबल एंड पिवट चार्ट आर कनेक्टेड। ठीक है, एक बार ये चार्ट क्रिएट कर लो सिंपल। ये सिंपल से चार्ट्स हैं, मैं एक चार्ट और लेट से ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसके ऊपर आई विल डू, इसमें ना एक बार रिकमेंडेड में जाके देखते हैं कि रिकमेंड क्या कर रहा है एक्सेल में। एक्सेल तो हमें वो बता रहा है कि हमें वो करना चाहिए, टेबल्स बनाने चाहिए इसके सिर्फ। नो इश्यू, वी विल डू, लेट्स से एक कॉम्बो चार्ट डालता हूँ मैं इसका। ठीक है, होम ऑफिस भी कॉलम में आएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर आई कैन डू द, ओके करता हूँ बेसिक सा, ये आ गया है, और प्लेस ओवर हियर। ठीक है, और एक चीज और होती है मेरे पास होती है ट्रेंड लाइंस। ठीक है, ये चीज और बता देता हूँ। तो मैं पिवट चार्ट एनालिसिस में जाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस में आता है, सॉरी ऑप्शंस नहीं, चार्ट एलिमेंट ये नहीं होगा, अभी तो चार्ट डाला, एक और नया चार्ट डाला बस मैंने। ठीक है, यहाँ पे ना आके, अच्छा सॉरी, डिजाइन में है, डिजाइन में ऐड चार्ट एलिमेंट होता है। इससे ना मैं चार्ट के बहुत सारे एलिमेंट्स ऐड कर सकता हूँ, एक्सेस, एक्सेस के टाइटल, डेटा लेबल्स वगैरह वगैरह। हमारे पास काफी ज्यादा जो काम की चीज होती है वो होती है ट्रेंड लाइन। ठीक है, we can do linear trend line, we can do exponential trend line, trend forecast, moving averages। ठीक है, तो इन सब चीजों को मैं ऐड कर सकता हूँ। तो लेट्स से आई विल डू अ लीनियर टाइम, लीनियर लाइन। ठीक है, एंड दैट विल बी बेस्ड ऑन, लेट्स से मेरे को ना एनालाइज करना है सिर्फ अपना कंज्यूमर्स को, कंज्यूमर के हिसाब से एक लीनियर लाइन आ जाती है कि हमारी ग्रोथ होती ही गई है, इससे हमें ये सब पता लगता है। ठीक है, यहाँ पे ही मेरे पास फिल्टर्स वगैरह भी होते हैं, प्लस यहाँ पे डिजाइन में जाके और ऐसे बटन्स भी बंद कर सकता हूँ, सो दैट इट लुक्स बेटर। ठीक है, मैं एक चार्ट यहाँ पे और ऐड कर लेता हूँ इस वाले टेबल के ऊपर। लेट्स सी कौन सा मेरे रिकमेंडेड में कुछ आता है क्या, रिकमेंडेड में कुछ चार्ट नहीं आ रहे हैं। तो चार्ट एंड लेट्स से आई कैन ऐड अ पाई चार्ट, आई थिंक एक नॉर्मल सा पाई चार्ट ऐड कर लेते हैं बेस्ड ऑन रीजन। ठीक है, ओके, मेरे पास एक पाई चार्ट आ गया, एंड इससे मेरे को पता लगता है मेरे प्रॉफिट में कंट्रीब्यूशन किस कैटेगरी, किस रीजन से कितना आ रहा है। ठीक है, एक यहाँ पे छोटा सा पाई चार्ट भी आ गया है, और इस पे भी मैं में जाके फिल बटन्स को बंद कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से मेरे पास चार्ट्स दिए जाते हैं, ये मेरे पिवट चार्ट्स थे। ठीक है, ऐड कर लो आप भी।
कर ली? चारों करके देख लो एक बार, चारों कर लिए? हाँ हाँ श्योर। है? ठीक है, तो ये मेरा बेसिकली नॉर्मल पिवट चार्ट्स होते हैं, इस तरीके से पिवट चार्ट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? कंसेप्ट समझ आया? सबको स्लाइड से टाइम वगैरह सब कुछ समझ आया है? ठीक है। अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कि मैं ना नॉर्मल डेटा के ऊपर भी चार्ट्स बना सकता हूँ। ठीक है, सो नॉर्मल डेटा के ऊपर जो चार्ट्स बनते हैं दोज विल बी मोर ऑफ, जैसे मैप्स वगैरह थे जो पिवट के अंदर अलाउड नहीं थे ना, वो सब नॉर्मल डेटा के ऊपर अलाउड होते हैं। ठीक है, सो लेट्स डू वन थिंग कि मैं ना जो मेरा सुपरस्टॉक का ये डेटा है इसमें से ना लेट्स से सिटी वाइज सेल्स का एक प्लॉटिंग कर लेता हूँ। ठीक है, तो सिटी वाइज सेल्स की प्लॉटिंग करने के लिए आई विल रिक्वायर सिटी का कॉलम एंड सेल्स का कॉलम। बट द पॉइंट इज कि यहाँ पे सिटी में रिपीटिशन है, प्लस सेल्स में मेरे को देखना पड़ेगा, जैसे मान लो रिपीटिशन मैंने इसमें से बचत हटा भी दी तो एक पूरी एंट्री हट जाएगी ना। तो ऐसा नहीं करना, मेरे को क्या करना है कि इसमें से यूनिक निकालने हैं एंड देन उसका डेटा को यहाँ पे सम कर देना है। गेटिंग पॉइंट कि करना क्या मुझे, उनको कंबाइन कर देना है। जैसे ये है हेंडरसन एंड हेंडरसन, रिपीटेड है, तो यहाँ पे तो एक ही हेंडरसन बचेगा और वहां पे जो सेल्स होंगी वो ऐड हो जाएंगी। ठीक है, ये चीज करनी है। अब ये चीज मैं दो तरीकों से अचीव कर सकता हूँ। या तो आई यूज बेसिकली फॉर्मूलाज, या फॉर्मूलाज लगाऊ, उससे मैं यूनिक पहले फाइंड कर लूं एंड देन उसको उसके बेसिस पे सम कर दूं। या तो एक ये तरीका है, या फिर दूसरा तरीका है मैं पिवट टेबल बना के उसमें डेटा कॉपी कर लूं। ठीक है, दोनों तरीकों के बारे में बात करते हैं। पहले जो इजियर मेथड है पिवट टेबल वाला उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, यहाँ से पिवट टेबल एक इंसर्ट करूंगा, इंसर्ट पिवट टेबल, इसके ऊपर न्यू वर्कशीट में पिवट टेबल इंसर्ट किया मैंने। ठीक है, अब व्हाट आई विल डू इज कि मेरे को सिटी वाइज सेल्स देखनी है, तो ये सिटी वाइज इसने सेल्स निकाल के दे दी। राइट, हर एक सिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेल्स आ गई है मेरे पास, है ना। अब व्हाट आई कैन डू इज मैं इसको कंट्रोल ए कर सकता हूँ, तो बस ये डेटा सिलेक्ट हो जाता है। आई विल डू कंट्रोल सी एंड यहाँ पे कंट्रोल वी कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे जो कंट्रोल का नीचे सिंबल आ रहा है ना, पे जाके आई विल डू पेस्ट वैल्यूज। ठीक है, अब मेरे पास वैल्यूज पेस्ट हो गई सारी। ठीक है, जो भी वो डेटा था वो एज इट इज यहाँ पे वैल्यूज में आ गया। मेरे को ग्रैंड टोटल नहीं चाहिए, तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा। ठीक है, और शुरुआत से मेरे को ये रो लेबल एंड सम ऑफ सेल्स नहीं चाहिए। ठीक है, इसको भी रिमूव कर दिया मैंने, तो समझ आया। ठीक है, देन जो पिवट टेबल है इसका भी कुछ काम नहीं है, तो मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ। डिलीट पिवट टेबल, मैंने पिवट टेबल डिलीट कर दिया। ठीक है, इस डेटा को मैं कंट्रोल ए कंट्रोल एक्स करके यहाँ थोड़ा कोने में डाल देता हूँ ताकि विजिबिलिटी सही रहे। ठीक है, इसको मैं नाम दे सकता हूँ, दीज आर द cities, सॉरी स्टेट्स नहीं, cities, and these are my sales of those cities, है ना। को कंट्रोल ए करके कंट्रोल टी करके मैं इसको एक टेबल में कन्वर्ट कर सकता हूँ, एक टेबल बन गया। ठीक है, अब इस टेबल के ऊपर आई कैन इंसर्ट चार्ट्स। तो यहाँ से मैं इंसर्ट में जाऊंगा एंड लेट्स से एक ना मैप इंसर्ट करता हूँ मैं। ठीक है, मैंने मैप पे क्लिक किया, यहाँ पे आ गया फिल्ड मैप। ठीक है, ठीक है, अभी ये बहुत ज्यादा वियर्ड दिख रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं। ठीक है, उसके लिए वो रीजन क्या है उसका ना, मेरे को यहाँ पे डेटा ढंग से डाला नहीं हुआ है, तो मेरे को डेटा डालना पड़ेगा। सो आई विल राइट क्लिक ऑन इट, आई विल डू सेलेक्ट डेटा एंड यहाँ पे जो ये पहले से है उसको रिमूव कर दूंगा। ठीक है, अब लेजेंड के अंदर आई वांट द स्टेट्स, है ना। नहीं, लेजेंड के अंदर आई विल नीड द सेल्स नॉट स्टेट्स, सिटीज नहीं, सेल्स चाहिए। लेजेंड वो कलर वाला होता है ना, तो मैं सेल्स के अकॉर्डिंग कलर करूंगा।
यहाँ पे मैं सेल्स डालता हूँ, तो सीरीज नेम इज सेल्स एंड सीरीज वैल्यूज आर दीज वंस। ठीक है, या फिर और यहाँ पे लिख देते हैं, काम करते हैं। इस टेबल का नाम, हमारा टेबल का नाम क्या था? गिव मी अ सेकंड। टेबल का नाम क्या था हमारा? टेबल 7 नाम है इसका। ठीक है, सेलेक्ट डेटा, रिमूव, ऐड, यहाँ पे मैं डालूंगा सेल्स एंड सीरीज वैल्यू भी इक्वल टू टेबल 7 में से वी वांट सिटीज। टेबल 7 में से सिटीज आई। शिट, सिटीज नहीं, हमें लेजेंड में तो सेल्स चाहिए ना। वांट टेबल 7 में से सेल्स। ठीक है, करते हैं इसे ओके। सेल्स की लेजेंडरी की सीरीज बन गई। ठीक है, यहाँ पे अब मेरे को चाहिए मेरी सीरीज, तो सिंपली आई विल डू टेबल 7 में से सिटीज देता हूँ ओके। ठीक है, यहाँ पे सीरीज दिख रही है मेरे को सारी, सेल्स मेरे को लेजेंड में दिख रहा है। ऐसे ओके करूंगा। अब ये इट विल टेक सेकेंड और टू एंड ये प्लॉट करेगा। ठीक है, हाँ, सिटीज को पिक नहीं कर रहा है ये ढंग से। वैल्यूज तो ठीक आ रही हैं। लेट्स डू वन थिंग, इसको हटाता हूँ। आई विल डिलीट दिस एज वेल। ये क्लियर कंटेंट कर दिया मैंने। इसमें ना एक बार और वो ऐड करता हूँ, पिवट टेबल। सिर्फ स्टेट्स के लिए करता हूँ इस बार ना, सिटीज में भी मैप पिक नहीं कर रहा है। तो इसमें मैं लोकेशन दे दूंगा कि भाई पिवट टेबल मेरा यहाँ पे ऐड कर दो। एंड इसमें ना स्टेट्स के साथ करता हूँ, सिटीज वो पिक नहीं कर रहा था क्योंकि स्टेट मेरे पास थोड़ी कम भी है। ठीक है, एंड अगेन आई विल डू सेल्स ही। ठीक, सिमिलरली डेटा कॉपी किया, इट्स यहीं पे पेस्ट किया एंड कंट्रोल पे जाके इसको मैंने पेस्ट एज वैल्यूज कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, ऐसे डिलीट टेबल आया। ठीक है, अगेन कंट्रोल ए कंट्रोल एक्स, तो मैंने डाला यहाँ पर, को नाम दिया लेट से मैंने इट्स, को नाम दिया मैंने सेल्स। ठीक है, कंट्रोल ए कंट्रोल पे इसको टेबल बना दिया। ठीक है, अब इसके ऊपर दोबारा इंसर्ट करूंगा एक मैप, फील्ड मैप, राइट क्लिक करके आई विल डू सेलेक्टेड। वैसे तो देखो जहां तक अब, हाँ इसने ऑटोमेटिकली अब सही से पिक कर लिया है, स्टेट्स के लिए सही पिक कर रहा था। ठीक है, स्टेट्स के लिए इसने सही से पिक किया एंड प्रॉपर मेरे पास मैप यहाँ पे बन के रेडी हो गया है। ठीक है ना? अगर यहाँ पे सही से उसने पिक नहीं किया होता तो आई वुड हैव क्लियर डेटा। क्लियर, नॉर्मल विजुअलाइजेशन है। अब जैसे मान लो इसी के ऊपर मेरे को और कोई भी चीज भी इंसर्ट करनी है, लेट्स से आई वांट स्कैटर प्लॉट, लेट्स डू दिस वन। ठीक है, इसके ऊपर मैं करूंगा सेलेक्ट डेटा, इसके अंदर लेजेंड एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस सेम चीज है। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उस पे यूजुअली तो वैसे टाइम डाला जाता है, बट अगर मेरे पास सिटीज है, स्टेट्स है, तो मैं स्टेट्स डालूंगा, और लेजेंड में तो अगेन मैं सेल्स ही डालूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेल्स डाला, और यहाँ पे मेरे को दो चीजें चाहिए होती है, स्कैटर प्लॉट ना दो चीजों के बीच में प्लॉट होता है। ठीक है,
तो लेट्स डू वन थिंग, इसके अंदर ना अभी इसे हटाते हैं और एक ना प्रॉफिट का कॉलम भी ऐड कर लेता हूँ फटाफट, ताकि मैं प्रॉफिट भी यहाँ पे साथ ही दिखा पाऊँ। तो गिव मी सेकंड, थोड़ा सा इधर करूंगा, स्टोर, इंसर्ट, पिवट टेबल, ठीक है, लिस्टिंग वर्कशीट, सेलेक्ट द लोकेशन, शीट 1, फिर से भी यहाँ पे ऐड कर दो और इसके अंदर आगे मैं स्टेट वाइज प्रॉफिट भी निकाल लूंगा। सो स्टेट एंड प्रॉफिट, ठीक है, स्टेट वाइज प्रॉफिट आ गया। हमें को चाहिए सिर्फ प्रॉफिट की वैल्यूज ही, प्रॉफिट की वैल्यूज को ऐसे कॉपी किया, यहाँ पे मैंने प्रॉफिट की वैल्यूज को पेस्ट कर दिया और इसका मैं नाम रख देता हूँ प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट का कॉलम आ गया। मैं अभी पिवट टेबल डिलीट कर सकता हूँ। क्या डिलीट कर दो, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, प्रॉफिट आ गया। अब मैं इसके ऊपर अपना स्कैटर प्लॉट डाल पाऊंगा। तो स्कैटर प्लॉट कर रहा था तो ये वाला, इसमें मैं जाऊंगा सेलेक्ट डेटा पर, इसमें लेजेंड एंट्री करनी है, ऐड करूंगा, सीरीज नेम रहेगा अब सेल्स और प्रॉफिट दोनों है तो सेल्स एंड प्रॉफिट ही लिख देता हूँ। तो सेल्स एंड, नहीं हमें क्या करना चाहिए, हम लेजेंड में एंट्री कर रहे हैं ना, कॉन्टिन्यूस सीरीज बनेगी उसके ऊपर, सही कर रहे हैं, सेल्स एंड प्रॉफिट सीरीज ऑफ एक्स वैल्यूज, इसमें आई विल गिव टेबल 7 में से सेल्स देता हूँ मैं पहले, ठीक है, और इसमें y वाली में the formula you entered, नहीं नहीं यहाँ पर गैप तो नहीं आना चाहिए, रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट कर देता हूँ, ऐसा कोई इशू नहीं है। पूरा नहीं डाला, यहाँ पे y की वैल्यूज में we will have यहाँ से इतना, ठीक है, बस फिर से प्रॉफिट की वैल्यूज आ गई। कहीं पे इशू कर रहा हूँ, सेल्स वर्सेस प्रॉफिट हो जाएगा ना ये तो, सेल्स वर्सेस प्रॉफिट हो गया ना, इसमें तो इशू रहेगा। मैं सेल्स वर्सेस प्रॉफिट नहीं करना है हमें, स्कैटर प्लॉट में यार, स्कैटर प्लॉट ना ओवर द टाइम होता है, इसको इस तरीके से करेंगे ना काफी इशू हो जाएगा इसको, तो कुछ और प्लॉट करके देखते हैं। थोड़े सिक्स चार्ट्स में देखते हैं क्या है, बॉक्स एंड विस्कस क्या करेंगे, रिकमेंडेड चार्ट, रिकमेंड क्या कर रहा है हमें, आप कर सकते हैं, प्रॉफिट की स्कैटर प्लॉटिंग है, सिर्फ प्रॉफिट की है, टैग बार है, सेल्स एंड प्रॉफिट के बेसिस पे, वन this one, ये स्कैटर प्लॉट डाल देता छोटा सा एक, सिर्फ डालना ही है, डजंट मैटर, ठीक है, मैंने यहाँ पे स्कैटर प्लॉट भी डाल दिया, ये दो चार्ट मेरे डल चुके हैं, ठीक है। अब इन चार्ट्स के ऊपर भी मैं स्लाइसेस एंड टाइमलाइंस लगा सकता हूँ,
ठीक है। तो यहाँ पे जाऊंगा मैं डिजाइन के अंदर, इंसर्ट में ये रहा स्लाइसर एंड टाइमलाइंस। मैं स्लाइसर डालता हूँ। स्लाइसर विल बी बेस्ड ऑन, ने सुपर स्ट्रोक का ले रखा है ना, सुपर स्ट्रोक का बना रखा है। नाम सुपर स्टोर नहीं है क्या? स्टोर का नाम क्या है? सुपर स्टोर ही है। हमने इसको डेटा मॉडल के अंदर डाल नहीं रखा है। हमने शायद से डेटा मॉडल में नहीं डाल रखा है। मैं एक बार डेटा मॉडल के अंदर डाल देता हूँ। ठीक है। सर्च कर लेते हैं। ठीक है, हमारा ये डेटा मॉडल में नहीं चल पाएगा। हम क्या किया जाए इसके लिए? इसके ऊपर स्लाइसेस लगाने हैं। ठीक है। इंसर्ट से कैसे मैं स्लाइसर डाल सकता हूँ, पर इसके बाद लगेगा नहीं वो। हम्म। हम्म, अब आ गया। अच्छा, मैं डेटा सिलेक्टेड नहीं था तब। डेटा मॉडल में है ये। ठीक है, स्लाइसर डाला मैंने। ठीक है। एंड स्लाइसर लेट्स टू बेस्ड ऑन स्टेट्स। बस स्टेट की वैल्यूज देखने के लिए स्लाइसर आ जाएगा मेरे पास। यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो सारे मामा को दिखाएगा। तो वो छोटा हो गया। नीचे वाला गायब भी हो गया है। एरिज़ोना का ये रहा। ठीक है। फिर इसको क्रॉस कर दूंगा। Yes. अब बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। चलो बेसिकली वही है कि मैंने आपको करना सिखा दिया। ठीक है ना। अब इट्स अप टू यू कि आप इसे एक्चुअली परफॉर्म कैसे करते हो इन चीजों को। कंसेप्ट तो समझ आ गए है ना? लास्ट वाला किसमें डाउट है क्या? जाने में, स्लाइसर बनाने में अभी जाते हैं। गिव मी अ सेकंड, अभी क्लियर कर देते हैं आपके डाउट्स। हाँ, स्लाइसर बनाने में कुछ नहीं है, बस आपको इंसर्ट पे जाके ना, हाँ, स्लाइसर पे क्लिक करना होता है। मैं गलती ये कर रहा था जिसमें डाटा बाहर का सिलेक्टेड है, मतलब ये बाहर सेल सिलेक्टेड है, तब ये मेरे को ये इशू देगा। मेरा डेटा सिलेक्टेड नहीं था। मैं डेटा के टेबल के अंदर कुछ भी सिलेक्ट करूंगा तो ये सीधे सीधे ये दे देगा। स्कैटर प्लॉट है वो, सिर्फ प्रॉफिट के बेसिस पे मैंने रिकमेंडेड चार्ट्स में जाकर बनाया था। ठीक है। ये मेरी बेसिक विजुअलाइजेशन। इसके अलावा मैं आप जो मर्जी डालना चाहूँ वो डाल सकता हूँ। ठीक है। मैं यहाँ से 3D पाई चार्ट भी डाल सकता हूँ। मतलब एक 3D पाई चार्ट आ जाएगा इस तरीके का। और ये बहुत ज्यादा, मतलब इंफॉर्मेशन बहुत सारी है, उस वजह से काफी ज्यादा अजीब लगेगा वो। ठीक है, इसलिए मैं वो नहीं डाल रहा हूँ। ठीक है ना। मैंने सिर्फ यही तो डाले हैं अभी। ठीक है, एक बार ये वाला मेथड कर लो, फिर मैं सेम चीज आपको फॉर्मूला से कैसे करते हैं वो भी बता दूंगा।
चार्टिंग डाल देता हूँ उसका नाम। सिमिलरली यहाँ पे मेरा वो डेट का डेटा होता ना, तो मैं टाइमलाइन में डाल सकता था। स्टेट सेल्स और प्रॉफिट 3 चीज ले रखी है, मतलब प्रॉफिट हमने बाद में लिया था, बट अच्छा हाँ, इसके लिए ना एक चीज आपको मैं बताना भूल गया, वो एक ना सेटिंग एनेबल करनी पड़ती है। तो फाइल्स पे जाना है, साथ कर लो, ऑप्शंस में जाना है, ठीक है। हम्म, हाँ ठीक है, मैं जनरल में थोड़ा सा हम्म, कहाँ गया सिस्टम में, क्या इन्होंने खुद बोल गया कहाँ पे था। हाँ, इसमें एडवांस में जाके, ठीक है, इसमें ये चार्ट में
रुको यार, कहाँ गया वो? अरे यार, ये एक्सेल अपडेट हुआ है। ओके, हमें दोबारा ढूंढना पड़ेगा। सेकेंड। कैसे हो? गूगल कैसे हो? अच्छा, नहीं, अगर करना है कर लोगे, इसमें मेरे को ही देखना पड़ेगा। हाउ टू अनेबल चार्ट्स इन एक्सेल 365। हाँ हाँ, नहीं वो तो इंसर्ट करना होगा ना, इसे एनेबल करना पड़ेगा। तो बाय डिफॉल्ट एनेबल कर दिया गया इन्होंने, दिखाना एक बार एक्चुअल एरर क्या आ रहा है अपने इसमें पढ़ के बताना। ये नहीं, वो एरर आ रहा है ना चार्ट के ऊपर लिखा हुआ येलो उसमें। अच्छा, उसके आगे आई एक्सेप्ट लिखा है क्या? आई एक्सेप्ट पे क्लिक करो, ठीक है, इन्होंने बाय डिफॉल्ट चार्ट एनेबल कर दिए हैं। माय बैड। हाँ, वो एक मिनट दे दो, से चल जाएगा। शिफ्ट क्लिक। जाके मैप देते हैं। हाँ, ये लॉक हो जाएगा। करके देखो, इन्होंने बाय डिफॉल्ट एनेबल कर दिया है। पहले एक्सेल 2021 तक ना बाय डिफॉल्ट अनेबल नहीं होता था चार्ट, तो हमें उसमें सेटिंग में जाके अनेबल करना पड़ता था। तो इन्होंने बाय डिफॉल्ट अनेबल छोड़ दिया है। नहीं नहीं, इसमें क्लिक करके बनाने वाला पॉइंट नहीं होता, तो उसके अंदर आपको वो करना पड़ेगा, सिलेक्ट डेटा करके डालना पड़ेगा एक बार डेटा। हम्म। हाँ, सीरीज में तो वो डालोगे ना, नहीं, लेजेंड में सेल्स डालोगे। क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे? अच्छा, सीरीज और वो हॉरिजॉन्टल, सीरीज एंड हॉरिजॉन्टल दो होंगे ना। हाँ हाँ, ठीक है, सीरीज में तुम्हारा सेल्स एंड हॉरिजॉन्टल में वो स्टेट्स। नेम में क्या दिखा रहा है तुम्हारे में? क्रेडिट सीरीज में आ गए, तो ये सेल्स आएगा और इसके अंदर ये वैल्यूज आएंगी। और यहाँ पे हमारा ऐसे हो जाता है, पता नहीं क्यों। नहीं, वो एक्सेल हो जाता है, मेरा भी होता है। ये आएगा। एंड ओके, तो एक काम करते हैं, आज के लिए ना इतना ही रुकते हैं। ठीक है, वो फॉर्मूले वाला तो मैं कल बताता हूँ, या फिर वो तुम होमवर्क रखो, फॉर्मूलास के बारे में तुम्हें आइडिया तो दे दिया मैंने। नहीं, कल नहीं, ट्यूसडे। नहीं नहीं, कल नहीं आना।
कल तो मैं ही नहीं आऊंगा ना, मंडे है, मंडे को मैं वैसे ही ऑफ करता हूँ। हाँ। हाँ, एक काम करो ना, ये ना ट्यूसडे तक फिर आउट कर, मतलब होमवर्क के रख लो इसे। आपको ये करना है, जैसे हमने ये बनाया ना स्टेट्स का सेल्स का एंड प्रॉफिट का जो चार्ट टाइप बनाया है, हमने पिवट चार्ट की मदद से बनाया है। आपको ना फॉर्मूला से करना है। हाँ, फॉर्मूला से पहले यूनिक स्टेट्स निकालना। ठीक है, फिर कंडीशनल सम करके, सम इफ, याद है जो हमने बना रखा है ना, ये वाला चार्ट बना रखा है, ये टेबल बना रखा है, सॉरी, ये टेबल दोबारा बनाना है आपको। बट हमने तो क्या किया था, पिवट टेबल बनाया था, उसमें से कॉपी पेस्ट कर दिया था। फॉर्मूला यूज करके सेम वैल्यूज निकालनी है। कर लोगे? डाउट लग रहा है? मैं करवा ही देता हूँ एक बार। कोई बात नहीं। देखो, मैं इसमें आते हैं। सबसे पहले मेरे को चाहिए states, then I want sales, and then I want profit। ठीक है, यहाँ पे स्टेट चाहिए मेरे को, यूनिक निकालनी है, सिंपल यूनिक का फॉर्मूला लगा दूंगा। ठीक है, यूनिक, एंड इसके अंदर जो एरे देंगे हम, एरे दे देंगे स्टेट्स वाला। सुपर स्टोर के नाम से है ही ना ये, अंदर मैं एरे दे दूंगा सुपर स्टोर स्टेट। को बंद किया, किया, एंटर किया, यूनिक स्टेट्स आ गई। ठीक है, अब सेल्स निकालनी है मेरे को, यहाँ पे मैं लगाऊंगा सम है। ठीक है, और इसमें से सेल्स ही देना है। रेंज होगी इसमें, सुपर स्टोर की स्टेट्स होगी पहले तो रेंज। तो सुपर स्टोर में से स्टेट में ढूंढना है। ठीक है, क्या ढूंढना है, ये ढूंढना है। और रिटर्न क्या करना है, रिटर्न हमें करना है सुपर स्टोर में से सेल्स। थिंक तो ये चीज वर्क करनी चाहिए। 36591। हाँ, थोड़ा लगा रही है। अच्छा, उसमें सॉर्टेड नहीं है शायद से। हाँ, कंटकी का आ रहा है ना, कंटकी का देखते हैं। मेरे तरीके से आ रहा है, 36591 सही आ रहा है। ठीक है ना, इसको शिफ्ट कंट्रोल नीचे तक, कंट्रोल डी, हर एक शिफ्ट का ये कैलकुलेट हो गया। प्रॉफिट में भी सेम चीज कर लूंगा, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, एंड यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा इसे। बस इस बार मैं सेल्स की जगह पे प्रॉफिट कर दूंगा। ठीक है, इसको भी कंट्रोल शिफ्ट नीचे तक, कंट्रोल डी कर गया ये। ठीक है, ये करना था। ऐसा मच, अब मैंने करके दिखाया, अब कर, खुद कर लेना। फॉर्मूला नहीं दिखा रहा। रिकॉर्डिंग में से मत देख लाना फॉर्मूला, पूछ लूंगा क्या किया है। समझ के करना, पूछ लूंगा कि फॉर्मूला में हो क्या रहा है। ठीक है, ये वाला कर लिए, स्कैटर प्लॉट। हाँ, बना लो। रिकमेंडेड में जाके मैंने सीधे सीधे स्कैटर डाल दिया था, इतना सोचा नहीं था मैंने। नहीं नहीं, रिकमेंडेड में एक ही आएगा। जैसे मैं अगर स्टेटस पे क्लिक करके इंसर्ट में जाऊंगा, यहाँ पे रिकमेंडेड चार्ट्स होते हैं ना, मैं जाके ये एक ही स्कैटर आ रहा है यहाँ पे। स्टेट सिर्फ।
कर लिया आज के लिए, इतना ही रखते हैं, टाइम भी हो गया। ओके, चलिए ट्यूसडे मिलेंगे अब सीधा। चलो ओके, थैंक यू, बाय बाय।